नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के रवि कांत जी हैं, जो कि मंत्री हैं आज जिला मयूर बिहार भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के महोत्सव को लेकर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे शिव भक्तों को? हाँ, हर हर महादेव। सबसे पहले आज ये जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, जिसको पूरा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, पवित्र सावन मास, ये पूरा एक मास, एक पूरा महीना, ये हम लोग हिंदू एक अपने अच्छे श्रद्धालुओं के लिए सब लोग मिलके बनाते हैं और इसमें पवित्र गंगा जल लेके शिव जी को अर्पित करते हैं। तो सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। सर, आप जो जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, आज आप मंत्री की जिम्मेदारी पे हैं। इससे पहले आप कई जिम्मेदारियों पे रह चुके हैं, तो राजनीति की आपकी जो शुरुआत हुई सर, कैसे आना हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे घर की तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। अच्छा। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मांगेराम प्रधान जी थे, जो समाज में और संगठन में दोनों में बहुत ही बखूबी काम करते थे। वो 1976 से जब त्रिलोकपुरी बसी थी, तब से वो सेवा कार्य करते आ रहे हैं और समाज में, संगठन के बीच में वो मिलके काम करते रहे। तो उनसे प्रेरणा लेकर मेरे पिताजी ने भी राजनीतिक, जब उनके जाने का, जब उनको देहांत हुआ, वो द्वितीय शिक्षित थे, वामपंथी थे और साथ में द्वितीय शिक्षित के साथ साथ उन्होंने संगठन के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विश्व हिंदू परिषद को लेकर भी काम करा, हिंदुओं को कैसे जोड़ा जाए। उसके बाद मेरे पिताजी आए। पिताजी ने मंडल के महामंत्री से लेकर जिले में विभिन्न दायित्वों पर काम किया। 2007 में मेरी माताजी चुनाव लड़ी, उनसे मैंने प्रेरित होकर मैं भी राजनीति में आया। मैं एक स्वयंसेवक हूँ, मैं बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ। मैंने अपने जीवन काल का जो शुभारंभ किया, वो एक स्वयंसेवक, एक राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करके और भारत माँ तेरा, जैसे एक हमने सुनते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना ने, इस प्रेरणा को आगे लेकर चलते हुए हमने इस प्रेरणा से सीखा कि भारत के लिए हम कैसे जी सकते हैं। एक युवा, जैसे प्रधानमंत्री जी और मैं जिस संगठन से आया उसमें कहते हैं, आज का युवा कल का नागरिक है। उस प्रेरणा से अपने आप को ओतप्रोत करके मैं आगे बढ़ा और मैंने विद्यार्थी परिषद का, इस ज़िले का, मैं 5 साल ज़िले का संयोजक के नाते मैंने काम किया। पूर्वी विभाग का सह संयोजक के नाते मैंने काम किया। उसके बाद मैं देशबंधु कॉलेज यूनियन में कॉमर्स सोसाइटी का अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे में ज़िले का उपाध्यक्ष रहा। इससे पूर्व में मैं 2017 से लेकर 22 तक ज़िले का मंत्री रहा और इस विधानसभा त्रिलोकपुरी का सह प्रभारी के नाते भी मैंने काम किया। अब मैं वर्तमान में ज़िले का मंत्री हूँ और अभी भी लगातार संगठन के हित में, संगठन के लिए मैं काम करता हूँ और देश और समाज के लिए काम करता हूँ। अच्छा, टीम वर्क आपकी सर किस तरह काम कर रही है, आपकी जो युवा टीम है सर? मेरा युवाओं को सभी को मैसेज है, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, युवाओं का दर्द जानता हूँ। आज के युवा कल के नागरिक, जिस हम प्रेरणा से आगे काम करते हैं, तो उस युवा को ये सोचना चाहिए। और मेरे साथ जितने भी युवा जुड़े हैं, उन सबका एक लक्ष्य है कि भारत को परम वैभव पर ले जाना। भारत जो हमारी सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना हम लोग देखते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, त्रिलोकपुरी जैसे आपकी जो विधानसभा है, बेसिक क्या क्या समस्या है आज के क्षेत्र की? त्रिलोकपुरी का, ये पूरे दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा नालायक, निकम्मा के एक सरकार चलाने वाला व्यक्ति मिला और इन्होंने इस दिल्ली जैसे राज्य के अंदर किस प्रकार की तुष्टीकरण। तो त्रिलोकपुरी के अंदर सबसे पहला जो एक बड़ा मुद्दा है, वो है सीवर का ओवरफ्लो होना। आप जिस घर में भी जाएंगे, मैं हर ब्लॉक के अंदर, हर RWS, हर सामाजिक कार्यकर्ता, हर अपने युवा साथियों से जब मैं मिलता हूं, तो कोई भी ब्लॉक, यहाँ 1 से लेकर 36 ब्लॉक, चिल्ला, अशोकनगर, कोटला, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर लोगों को समस्याएं ना हो, जहां पर घर में जिनके ओवरफ्लो सीवर ना हो रहे हो, जिनके घरों के अंदर पानी ना गंदा ना आ रहा हो, जिनके सीवर ओवरफ्लो के घर में ना घुस रहे हो, जो उनका नालियों का पानी घर में ना आ रहा हो, ऐसी सबसे बड़ी समस्या वहाँ की ये है। पिछले कितने समय से ये समस्या बता रहे हैं? जब से ये दिल्ली सरकार आई है, तब से ये समस्या मैं लगातार देख रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी, जब भी मैंने विधायक को बोला, हमारे यहाँ से जितने भी लेटर गए, जितने भी प्रदर्शन हुए, बार बार विधायक जी को, बार बार उनके अधिकारियों को बोला, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बोला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि यहाँ पर किस तरीके की परेशानियाँ हैं। यही एक उदाहरण आज जनता ने दिया कि जो हम सातों की सातों लोकसभा में जीते हैं, उसका कारण है क्योंकि मोदी जी फैक्ट पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक स्तर पे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
प्रतिबद्ध है अपने लोगों के लिए काम करने के लिए और समाज और संगठन के लिए प्रेरित करता है समाज को कि किस तरीके से काम करना चाहिए। मगर सर त्रिलोकपुरी विधानसभा यहाँ के सुनील वैद्य जी भी यहाँ के विधायक रहे सर, उन्होंने भी यहाँ पे अपना कार्यकाल रखा, उनके समय में कैसा काम हुआ? देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एक दिन अच्छा था कि जो हमने ऐसे विधायक हमारे जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। क्योंकि जब वो विधानसभा में आए थे, जब वो विधायक यहाँ से बने थे, तो जो कार्य आज तक सन 93 से लेकर आज तक जिस विधायक ने आज तक किया नहीं, उन्होंने उस पर काम किया। सबसे पहला काम मैं उनका ध्यान कराता हूँ, उनका शिक्षा के प्रति बड़ा लगाव था और शिक्षा के प्रति अपना समाज कैसे शिक्षित समाज बने, कैसे डेवलप्ड समाज बने, किस तरीके की यहाँ पर प्रोग्रेस हो, किस तरीके का काम हो, त्रिलोकपुरी को किस तरीके का नाम मिले, उन्होंने काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचार अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के प्रति, समाज के प्रति बड़ा निष्ठावान है। वो समाज के हित में सोचता है, ना कि अनित में सोचता। उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ सर? उसके बाद से विकास आप देख ही रहे हैं, मैंने बताया पहले, सबसे पहली बड़ी समस्या सीवर की, उसके साथ साथ पानी की समस्या। पानी आप देखेंगे, जब ये सरकार आई थी तो इस सरकार ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ। बिजली का हम बात करें तो आप देख रहे हैं PPAC चार्ज, पावर परचेज अजम्पशन चार्ज, जिस प्रकार से इन्होंने बढ़ाया है। जो पहले 0 हुआ करता था, उसके बाद 1.37% के लगभग उन्होंने बढ़ाया, फिर उसके बाद आप देखेंगे 35% के आसपास इन्होंने बढ़ा दिया है। जो सीधा क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता को सीधी सीधी चोट पहुंचा रहे हैं। उनकी जेब से गाड़ी कमाई वो अपनी जेब में भर रहे हैं, जनता का पैसा लेके अपनी जेबें भर रहे हैं और BSS के कर्मचारियों को खुश कर रहे हैं। ये सर आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है इस बार का? बिल्कुल, आपने सब बहुत अच्छा सवाल पूछा। सातों की सातों लोकसभा सीटें आप ये पूरी दिल्ली में आशीर्वाद। सर एक चुनाव अलग है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग है सर। वो तो कहेंगे मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है लोकसभा, मगर दिल्ली में बताइए ऐसा कोई चेहरा हो कोई बीजेपी का या सरकार का, या सरकार बन पाए आपकी? दिल्ली का सबसे बड़ा चेहरा है संगठन। क्योंकि हमारा जो संगठन है ना, वो संगठन निष्ठावान है, एक एक चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है और अपना काम करना अच्छी तरीके से जानता है। जब कोविड टाइम की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा था, एक एक घर में जाता था। जिस समय आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री, पार्षद ये लोगों के मुंह छुपाते थे, तब भाजपा का एक एक बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता उनके बीच में खड़ा रहा है, उनके सुख दुख में जाता रहा है। तो ये एक हमारा बड़ा उद्देश्य है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता भी सब जान चुकी है कि जनता को किस तरीके से दिल्ली ने ठगा है। आप देखेंगे ना दिल्ली का पानी कितना भर रहा है, दिल्ली को लंदन पेरिस कहने वाले, वो देखें ना कितना ज़बरदस्त तरीके से लोग भरे हुए हैं पानी। आज वहाँ का लोग एक एक 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सफ़र करना पड़ता है। जब एक हल्की सी बारिश हो जाए तो पूरा दिल्ली जगमगन हो जाता है। जिसकी वजह से आपने देखा सर राजेंद्र नगर में जो UPSC जो छात्रों के साथ जो दर्दनाक मौत हुई सर, क्या यही वजह मानी है? मैं बिल्कुल अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उन सभी को देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम सभी ने प्रदर्शन भी किया उस सरकार के खिलाफ और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमने मौन व्रत भी रखा राजघाट पर। देखिए ये सब तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रही है आम आदमी पार्टी। जब विधायक राजेंद्र नगर में उनका, पार्षद उनका, CM उनका, मंत्री उनका और मेयर उनकी, सरकार उनकी, तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी चाहिए। आज वो जिम्मेदारी से भागते हैं। आप देखिए ना, जब लोग दिल्ली के अंदर पढ़ने लिखने के लिए किस लिए आते हैं? अपना भविष्य सुनहरा करने के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है और इस जैसी देश की राजधानी में किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक हादसा हुआ है। और कुछ तो नहीं, अपनी जनता में संदेश कुछ देना चाहेंगे रवि? मेरा जनता को सिर्फ यही संदेश है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप ज़रूर सच का साथ दें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। जिस प्रकार से आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उनको अपना आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार दिल्ली में भी एक एक सीटों को आप जीतकर प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। ये डबल इंजन की सरकार जब जिस समय होगी दिल्ली के अंदर, तो विकास कार्य जो आयुष्मान योजना से आप सब लोग वंचित हैं, उस वंचित चीज़ों को आप बिल्कुल ख़त्म होगा। आयुष्मान कार्ड का भी लाभ आपको मिलेगा। हर नल से जल, स्वच्छ पानी, और जैसे मोदी जी कहते हैं, उन्होंने किया भी ऐसा, जब हमने देखा जहाँ झुग्गी वही मकान, उस काम को भी लेकर, और साथ साथ शिक्षा की ओर, क्योंकि एक शिक्षित भारत जब ही बनेगा जब हम सब लोग मिलकर शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। उसके साथ साथ सरकार का जो आगे का लक्ष्य है कि हर
गरीब जनता तक हम लोग पहुँचें, गरीब जनता को, जैसे उनका उद्देश्य है मोदी जी का कि लाभार्थी सब, जैसे लाभार्थियों के बारे में आप देखा होगा आप सभी ने कि लाभार्थियों को किस प्रकार से लाभ दिया है, उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन तक, और जनधन से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तक मोदी जी इन सब पे, उन पर बिल्कुल ध्यान देते हैं। जैसे फ्री वैक्सीनेशन उन्होंने की, तो अस्पतालों की भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी अच्छी तरीके से करना, अस्पताल एक नंबर हो, हमारे लोगों को किसी भी चीज़ से छूटना ना पड़े, किसी भी चीज़ का दर्द ना महसूस हो, ऐसी दिल्ली का जो स्वप्न प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। इको पार्क, जैसे इको पार्क उनका एक सपना है कि एक इको पार्क डेवलप्ड होना चाहिए दिल्ली के अंदर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए कि दिल्ली दिखे, जब देश में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जब बाहर के आते हैं तो एक दिल्ली को देखे कि क्या दिल्ली है ये, जो आज दिल्ली को लंदन पेरिस कहने वाले लोग आप देख रहे होंगे केजरीवाल किस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। तो ये हमारी सीधी बात रवि कांत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।